अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रीजनरेशन। बच्चों, लफ्ज़ रीजनरेशन पर गौर करें तो हमें पता चलता है इसका मतलब है किसी चीज़ का दोबारा से बन जाना। री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब फॉर्मेशन या डेवलपमेंट। तो किसी चीज़ के दोबारा से फॉर्मेशन या डेवलपमेंट को रीजनरेशन बोलते हैं। अब बच्चों, बायोलॉजी के अंदर रीजनरेशन क्या है? ये वो एबिलिटी है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपने लास्ट हुए पार्ट्स को दोबारा से बना सकता है या फिर अपने इंजर्ड पार्ट्स को हील कर सकता है। तो इस एबिलिटी को बोलते हैं रीजनरेशन। इस टॉपिक में हमने देखना है कि रीजनरेशन एनिमल्स के अंदर क्या होती है और प्लांट्स के अंदर क्या होती है और उसके काजेस क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं रीजनरेशन इन एनिमल्स। अच्छा जी, रीजनरेशन इन एनिमल्स, इसमें कुछ एनिमल्स का जिक्र किया हुआ है हमारी किताब के अंदर। तो सबसे पहला एनिमल है स्पॉन्ज, जिसके अंदर हमने देखनी है रीजनरेशन। तो स्पॉन्ज के अंदर रीजनरेशन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए स्पॉन्ज होते क्या हैं। तो स्पॉन्ज जो हैं बच्चों, फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा मतलब जिनके अंदर पोर्स हों। तो ये जो फाइलम है, इस फाइलम के अंदर मेंबर्स के अंदर पोर्स होते हैं। अच्छा जी, इनके जो है ये बॉडी जो है इनकी सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर की तरह की, और सिसाइल होते हैं, मतलब जिस सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए हैं उससे मूव नहीं कर सकते, तो इनकी मूवमेंट नहीं होती। तो ये होते हैं स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज जो है इनके अंदर रीजनरेशन कैसे होती है? तो बच्चों, स्पॉन्ज जो है इनकी बॉडी फॉर्म बहुत सिंपल है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है, ग्रेट पावर होती है किस चीज़ की, कि ये रिप्लेस कर सकते हैं अपने लास्ट पार्ट्स को। जो इनके पार्ट्स जो हैं लॉस्ट हो चुके हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने लास्ट पार्ट्स को दोबारा से बना सकते हैं, बल्कि इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो मुकम्मल एक नए स्पॉन्ज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इनके अंदर जो ये रीजनरेशन का प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। इट मे टेक्स मंथ्स और ईयर। ये महीना भी ले सकता है और महीने भी, कई महीने ले सकता है, या फिर साल का अरसा भी। नेक्स्ट एनिमल है लॉबस्टर्स। लॉबस्टर को बच्चों झींगा बोलते हैं। तो झींगे तो आपने देखे ही हुए उन्हें। तो जो लॉबस्टर्स हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये रीजनरेट कर सकते हैं अपने पिंसर क्लास को। अब पिंसर क्लास क्या है? इनके जो फ्रंट की लेग्स होती हैं, दोनों लेग्स, उनके जो एंड पे एक क्ला होता है, और वो क्ला इस तरह का होता है कि दो फिंगर से लग रही होती हैं। तो ये जो क्ला है ये किसी फूड को होल्ड करने के लिए, या फिर इनका कोई प्रीडेटर इन पे अटैक करे तो उसके साथ फाइटिंग करने के लिए यूज़ हो सकता है। ये डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होना है, ये जो क्ला इस तरह का होता है इसको बोलते हैं पिंसर क्ला। तो इनके पास एबिलिटी होती है कि इनका पिंसर क्लास अगर किसी वजह से लॉस्ट हो चुके हैं तो इनको दोबारा से बना ले। नेक्स्ट एनिमल है अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है इसके हेड जो होता है, अगर ये 4 to 5 सेगमेंट्स में भी कट हो जाए तो इनके पास एबिलिटी होती है उसे दोबारा से बना लेने की। स्टारफिश। स्टारफिश जो है बच्चों, इसकी स्टारफिश की जो बॉडी है, इसकी आर्म्स होते हैं, 5 आर्म होते हैं, और सेंटर में एक डिस्क होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल डिस्क। तो मोस्टली केसेस में जो सेंट्रल डिस्क है वो जो है, अगर कोई उसके आर्म्स लॉस्ट हो चुके हैं तो सेंट्रल डिस्क नई आर्म्स बना के तो एक नई स्टारफिश बना लेती है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है सम केसेस में कि वो जो आर्म्स हैं वो ही कन्वर्ट हो जाए नई स्टारफिश के अंदर। जैसे इधर आपको नज़र आ रहा है, ये एक स्टारफिश है, इसके 2 पीसेस हो गए हैं, 3 आर्म एक साइड पे चले गए हैं, 2 एक साइड पे चले गए हैं। अब ये जो 3 आर्म्स हैं ये नई स्टारफिश के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, और ये जो 2 थे इन्होंने एक और नई स्टारफिश बना ली है। तो इनके आर्म्स के पास भी एबिलिटी होती है स्टारफिश बनाने की। नेक्स्ट जो ग्रुप है एनिमल्स का बच्चों, फाइलम एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये खुश्की में भी रह सकते हैं और पानी में भी। लाइफ साइकिल ये खुश्की पानी दोनों में अपना कंप्लीट करते हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर उन्होंने स्लेमेंडर का बताया हुआ है। स्लेमेंडर छिपकली की तरह का होता है, मगर छिपकली जो है वो रिप्टाइल से बिलोंग करती है, लेकिन स्लेमेंडर एम्फीबियन है। अच्छा जी, स्लेमेंडर जो है ये रीजनरेट कर सकता है अपने लिम्स को। लिम्स मतलब उनकी टांगें जो हैं उनको रीजनरेट कर सकते हैं ये।
अच्छा, अब ये जो रीजनरेट करने की एबिलिटी है स्लेमेंडर के पास अपने लिम्स को, ये थ्रू आउट दी लाइफ है, मतलब सारी ज़िंदगी ये रीजनरेट कर सकते हैं। मगर जो इनके स्टार्टिंग पीरियड है, अर्ली जो इनकी एज है, ग्रोथ का पीरियड, उसमें जब ये छोटे होते हैं साइज़ में, तब इनके पास एबिलिटी ज़्यादा, इनके ये फास्टली तेज़ी से अपने नए लिम्स बना सकते हैं अगर वो लॉस्ट हो चुके हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो प्रोसेस जो है रीजनरेशन के इनके अंदर स्लो होता जाता है। अब एम्फीबियंस, ओवरऑल जितने भी एम्फीबियंस हैं, ये ना सिर्फ अपनी टांगे जो हैं उनको रीजनरेट कर सकते हैं, बल्कि दूसरे पार्ट्स को भी अपने बॉडी के रीजनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनके जब ये लार्वा स्टेज पर होते हैं, तो उस वक्त जो है ये अपनी टेल को अगर वो लास्ट हो चुकी है तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हैं वो रिप्टाइल्स हैं। तो रिप्टाइल जो हैं, इसके अंदर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो है लीजर्ट लिया है, चिपकली। तो लीजर्ट जो है कहते हैं इजीली डिस्कार्ड कर देती है अपनी टेल। आपने कभी देखा होगा अगर हम लीजर्ट पे अटैक करें तो वो उसकी जो टेल है वो जल्दी आसानी से उतर जाती है। क्यों? क्योंकि लीजर्ट अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। अगर उसकी टेल पे प्रीडेटर ने अटैक किया है तो वो उसको पुश किया है तो वो उसको पीछे छोड़ देगी, डिस्कार्ड कर देगी, खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। क्यों? उसे पता होता है कि मैं जो है टेल उसको रीजनरेट कर सकती हूँ, तो वो अपने आप को बचाती है अपनी टेल को डिस्कार्ड करके। तो कहते इजीली डिस्कार्ड कर सकती है अपनी टेल, और इसकी वजह से उसको, इसकी वजह यह है कि उसे पता है कि मेरे पास एबिलिटी है इसको रीजनरेट करने की। अब मैन के अंदर कैसे रीजनरेशन हो रही है, हमारे अंदर कैसे हो रही है? तो हमारे अंदर बच्चों दो एग्जांपल्स हैं रीजनरेशन की। हमने कहा रीजनरेशन की डेफिनेशन है कि कोई इंजर्ड पार्ट है वो हील हो जाए, तो ये भी रीजनरेशन है। तो हमें कोई जख्म लगता है, वाउंड वगैरह, तो फिर हमारी स्किन जो है वो दोबारा से बिल्कुल पहले की तरह की हो जाती है। इसका मतलब हमारे स्किन के पास एबिलिटी है रीजनरेशन की। और कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वो फ्रैक्चर हील हो जाता है। तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं, फ्रैक्चर की हील हो जाना और वाउंड का जो है रिपेयर हो जाना, स्किन वाउंड्स का, ये जो है एग्जांपल्स हैं मैन के अंदर रीजनरेशन की। अब हमने बच्चों नेक्स्ट देखना है रीजनरेशन इन प्लांट्स के, पौधों के अंदर रीजनरेशन कैसे होती हैं। तो पौधों के अंदर बच्चों जो रीजनरेशन है वो बुनियाद है प्लांट प्रोपगेशन की। मतलब प्लांट प्रोपगेशन के पौधों का नंबर में इंक्रीज होना। तो प्लांट प्रोपगेशन की बुनियाद क्या है? रीजनरेशन। अब जो है ये रीजनरेशन जो है 3 डिफरेंट वेज में हो सकती हैं। यहाँ तो पौधे का कोई पूरे का पूरा पार्ट, मसलन स्टेम जो है उसकी मुकम्मल तौर पर, या रूट, वो कन्वर्ट हो जाए फुल प्लांट के अंदर, या फिर किसी पार्ट का एक छोटा सा पीस कन्वर्ट हो जाए। जैसे स्टेम का छोटा सा पार्ट ले, रोज़ प्लांट का हम करते हैं, थोड़ी सी स्टेम ली और उससे फिर हम फर्दर जो है कलमकारी के थ्रू नया जो है प्लांट ले लेते हैं। या फिर एक सिंगल टिश्यू आप ले लें और उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू मुकम्मल जो है उससे पौधा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों कुछ पौधे होते हैं, उनकी अगर स्टेम लें, उनकी स्टेम लें और उस स्टेम के ऊपर चंद जो हैं लीव्स हों, तो उनको जब ऐसे स्टेम जिसके पास चंद लीव्स हों उसको हम इम्प्लांट करें सॉइल के अंदर, तो उससे नया पौधा निकल आएगा। अब ये एबिलिटी किन के पास है, किन पौधों के अंदर है? हर एक के पास नहीं होती, सिर्फ चंद पौधों के अंदर होती है। उनमें एग्जाम्पल के तौर पर मिंट के अंदर, मिंट का अगर पुदीने का आप थोड़ी सी स्टेम ले लो जिसके ऊपर जो है चंद लीव्स हों, उसको आप सॉइल में इम्प्लांट कर दो तो उससे नया पौधा निकल आता है। और रोज़मेरी के अंदर भी ये होती है। तो प्लांट्स के अंदर यही चीज़ें थी बस कि पौधों के अंदर प्लांट प्रोपेगेशन की बुनियाद क्या है? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन एक पूरे पार्ट से हो सकती है, स्मॉल जो है पीस अगर हम किसी पार्ट का लें उससे हो सकती है, या फिर एक सिंगल टिश्यू से हो सकती है। अब हमने देखना है काजेज़ क्या हैं रीजनरेशन की। व्हाट आर द काजेज़ ऑफ रीजनरेशन? अच्छा बच्चों, कॉजेज ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो है कहते ये है क्या, मैंने स्टार्ट पे आपको बताया था कि रीजनरेशन जो है किसी चीज़ का दोबारा से बन जाना। कोई पार्ट अगर लास्ट हो चुका है तो उसकी दोबारा से फॉर्मेशन, डेवलपमेंट को रीजनरेशन बोलते हैं।
द रीजनरेशन इज द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिसिंग ऑर्गन। अब ये डेवलपमेंट और फॉर्मेशन जो है ये सेम प्रोसेस रिपीट करती है जो एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस है। एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता था कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो है रिटेन होते थे और उनसे फिर जो है डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनते थे। बस जाइगोट से जो है ब्लास्टोमियर्स बन रहे थे वो सारे के सारे अनडिफ्रेंशिएटेड थे, तो वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स फिर डिफ्रेंशिएटेड हो जाते थे, मतलब ब्लास्टोमियर से स्किन के सेल्स बन गए हैं, ब्लास्टोमियर से लंग्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बन गए हैं। तो ये ही प्रोसेस जो है रीजनरेशन के अंदर भी होता है। अब दो प्रोसेस हैं रीजनरेशन के, और कौन कौन से हैं? पहला है प्रेजेंस ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स या नियोब्लास्ट। अच्छा जी, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कह लें या फिर आप कह लें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, सेम बात है। इसी तरह स्पेशलाइज्ड सेल्स कह लें या डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कह लें, सेम बात है। अब प्रेजेंस ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, इनके अंदर जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, वो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुए। तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो फ्लैटवर्म की तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं उनको नियोब्लास्ट बोलते हैं। ये जो नियोब्लास्ट हैं अडल्ट की बॉडी के अंदर हमेशा मौजूद होते हैं। अगर कोई पार्ट जो है वो कट गया है फ्लैटवर्म का, तो क्या होगा कि ये उस हिस्से में जाएंगे ये नियोब्लास्ट और वहाँ माइग्रेट करेंगे उस हिस्से की तरफ, और वहाँ जाके जो है ये डिवाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा नंबर इनका जब हो जाएगा तो ये ही फिर कन्वर्ट हो जाएंगे डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में। नेक्स्ट जो प्रोसेस है रीजनरेशन का, उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस इस तरह का है, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स का बनना। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, किसी ख़ास पर्पस के लिए वो टिश्यूज़ होते हैं। उन टिश्यूज़ को पहले लेस स्पेशलाइज्ड किया जाता है, उन मतलब उनको डी डिफ्रेंशिएट किया जाता है।